हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सभी को अच्छा रखे, सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस गिरा मत देना। कहाँ जा रहे हो? गणपति बप्पा है। जा कहाँ रहे हो? नीचे उतरना। उतार दो। क्या करना है? हेलो गाइस, ले लूं आपको? हेलो गाइस, मैंने मम्मा से बाल कटवा लिए हैं। कैसे लग रहा हूँ मैं? ये सबसे ऊपर लग रही थी ना? नहीं बाबा लग रही है, जब नीचे लग रही तो देख इतनी बड़ी बड़ी बील लगती है हमारे घर में। मम्मा अब चलो नमक लगा के काट के खाते। गाइस मैं तो नमक लगा के खाता हूँ, आप कैसे खाते? तो यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी। वहीं पे चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद मैंने चढ़ा दी थी दाल। सुबह के सारे कामों से फ्री होकर मैंने चूल्हा जल ही रहा था तो मैंने सोचा दाल चढ़ा देती हूँ। दाल चावल आज बना लेते, बहुत ही दिन से नहीं बना। मुझे दाल चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद आपने ओरिजिनल कंटेंट देख ही लिया। फिर यहाँ पे बिही आ गए थे, मैंने बिही को काटा छोटे छोटे टुकड़ों में। बहुत ही टेस्टी लगती है, सच में बहुत ही टेस्टी बिही है। जैसे अपनी कच्ची नारियल खाई होगी ना आपने, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली बिही। फिर मैं नमक मिर्ची मिला के मैंने भी खाया, बच्चों को भी ऐसे ही दिया, सबको दिया छोटे छोटे टुकड़े करके। और वहाँ पे दाल चढ़ा दी थी। जब तक दाल पक रही थी तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, ऐसे ही भागा दौड़ी कर करके काम करने पड़ते हैं घर के। तो यहाँ पे गोबर भैंसे को बाहर कर दिया था और गोबर इकट्ठा कर लिया था फावड़ा से। और जहाँ पे मतलब कंडे बनाते हैं ना, वहाँ पे जगह अच्छी नहीं है तो वहाँ पे ओलने की बजाय मैंने सोचा एक काम करती हूँ, यहीं पे ओल लेती हूँ। तो मैं हमेशा यहीं से ओल के वहाँ पे ढो के तो ले ही जाना टप में, तो यहीं पे ओल के और यहाँ से फिर इकट्ठा ढो लेती हूँ। वहाँ पे हाथ के हाथ बना के आ जाती हूँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तक मैं कंडे बना के मेरी दाल पक गई, उसके बाद दाल फ्राई करके मैं चावल दाल रोटी बनाई और फिर मैं दूसरे काम करने लग गई थी। थोड़ा सा फेसबुक की मैंने लाइव ली। उसके बाद यहाँ पे 2 बज चुके थे। फिर मेरा खाना खाने का नंबर आया। तो क्या दृष्टि नहाया है, मुंडी करना दृष्टि। और हनिया ओढ़ के बैठी है, धूप में सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए। आज मम्मा गोदी में लेट जाओ, ठीक है? बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। आज नहाया है बहुत दिनों बाद। कितने दिन बाद नहाया लल्ला? मम्मा कल भी नहाया था। अरे हाँ यार, कल भी नहाया था पर कल अच्छे से नहीं नहाया था, नहीं जल्दी जल्दी भाग आया था। तो आज नहाया इसने अच्छे से। मम्मा जगदीश चाचा जगदीश चाचा ने लाया। थोड़ी धूप लग जाए उसके बाद फिर अंदर का तेल लगा के फिर कपड़े पहन लेना। मम्मा कपड़े अंदर रखे, अंदर से पर थोड़ी धूप लग जाए ना, तेल लगा के और फिर बाद में। मम्मा बाल खींच रहे। बाल कैसे खिंचा? अब ऐसे करने में कोई बाल खिंचाते हैं क्या बोला? अरे ये पगला छून नहीं देता खुद को। हमारा छोटू तो सो ही गया। चलिए मैं आपको छोटू दिखाती हूँ। छोटू सो रहा है, ठीक है? 1 मिनट देखिएगा। ये देखिए, देखो यहाँ पे छोटू सो रहा है। झूला बना दिया हमने ऐसे रूम में, ऐसे ये यहाँ पे सो रहा है। फोन चल रहा है यहाँ पे। वह झूला झुलाते जा रहे हैं बैठे बैठे। ये बहू रानी बैठी। ओ दुल्ली, दुल्ली, ओ दिल्ली। आ जाओ मम्मा गोदी, आ जाओ। वैसे तो मैं सबके खाना खाने के बाद 11-12 बजे तक खा ही लेती हूँ। वैसे 11:30 साढ़े 11, लेकिन आज लेट हो गई थी थोड़ा तो मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा ऐसा कुछ भी सूट नहीं किया। फिर यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए थे तो सूख गए कपड़े, और छत में डाल दिए थे कि अपने थोड़ी सी गीले से हो जाते हैं ना कपड़े, और डाल दो थोड़ा तो सूख जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं शाम तक के लिए। तो अच्छी धूप हो गई थी, निकाल लाई मैं, ऊपर से कपड़े सूख गए थे। तो फिर यहाँ पे भैया दिशा के पापा को चाय पीनी थी तो मैं चाय बनाई, सबको दे दी थी। और छोटे कप में आज छोटी छोटी मतलब दोपहर में जब चाय बनती है ना तो कम ही बनाते हैं, सुबह शाम ज़्यादा बनती है। तो फिर मैंने उनको भी दिया चाय, बोले थे तू भी पी ले तू भी पी ले। तो मुझे लगा कि मैंने नहीं पीना था क्योंकि मैंने खाना खाया था। और ऐसे मुझे मैं वैसे बहुत ही कम चाय पीती हूँ सुबह सुबह, ना कहो कि मैं पी लेती हूँ सुबह सुबह, और नहीं तो मैं शाम को भी और दोपहर में मुझे ज़रूरी नहीं। हाँ कभी कभी मन करता तो फिर मैं बना के पी लेती हूँ,
लेकिन बोल रहे थे नहीं बहुत ही अच्छी बनी, पी तो सही पी तो सही। तो फिर मैंने भी चाय पी, कसम से सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छी चाय बनी थी। बस यही सब काम चलते रहते हैं दिन भर का, दिनचर्या मैं आपके साथ ऐसी शेयर करती रहती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सुबह में अच्छे से ना फोल्ड करके रख गई थी और ये फिर से फैला कर दिया है, तो फिर से मुझे इतना अच्छे से सब कुछ शूट करना और एडिट करना, इतना वॉइस ओवर करना, ये सब कुछ इतना नहीं आता है। बस जैसा भी टूटा फूटा आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि क्वालिटी में आप लोगों को क्लियर दे सकूं। पता नहीं क्यों, क्या ही हो गया है मेरे कैमरे को, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और फिर बस चाय वाय बनाने के बाद, देने के बाद वहाँ से उनके बर्तन धो ले, फिर झाड़ू लगाई फिर से। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कमरे में। दोपहर में भी लेट रहे थे, देख सकते हैं बिस्तरों का हाल। फिर से सुबह मैं सब कुछ करके जाती हूँ, झाड़ू लगा के बिस्तर सब कुछ सेट करके, लेकिन दोपहर में जब फिर से लेटते हैं ना, तो फिर से ऐसी हालत कर देते हैं। तो फिर से ये सारा सब कुछ फोल्ड करके रखूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि फिर से वही शाम को 6 बजे, साढ़े छः तो बज ही जाते हैं। और फिर वही शाम को चाय वाय बनाओ और 6:30 बजे से खाना की तैयारी करनी पड़ती, क्योंकि सुबह फिर शाम को रात में जैसे ही 8 बजते हैं ना, तो दिशा रोना शुरू कर देती हैं। तो 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी भागा दौड़ी कर करके जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ते हैं, ताकि उनको भी रख सकूँ और घर के सारे काम भी हो जाएँ। तो मैंने ये सारा सब कुछ रख दिया, तो उसके बाद लगा ली झाड़ू। देख सकते हैं आप लोग, कचरा भी है, क्योंकि वहाँ पे कचरा नहीं गिरा है, मैंने टब में रखना था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि यार कल मीटिंग में जाना है फिर से, और मेरे रजिस्टर कंप्लीट नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ पे रजिस्टर लिखे सारे, बहुत ही सारे रजिस्टर है, कम से कम 10 रजिस्टर 12 रजिस्टर होते हैं, जो कि लिखना पड़ता है। तो इस टाइम पे अभी थोड़ा सर्दियों में छोटे दिन हो रहे हैं, तो घर के काम भी करना पड़ता है, रजिस्टर भी मेंटेन करना है, दिशा को भी संभालना है, थोड़ी सी खेती किसानी का भी काम हो जाता है। तो लिख तो लिया है मैंने, लेकिन थोड़ा-सा बचा हुआ था, मुझे लगा यार एक काम करती हूँ, थोड़ा-सा लिख लेती हूँ, बाकी रात में लिख लूँगी, तो कल के लिए काम क्लियर हो जाएगा। तो बस आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ पूरा कंटिन्यू देखिएगा। जय बगदाद। बहुत सॉफ्ट है। ये तो थोड़ी छोटी है, इसको पानी डालते रहे, पानी नहीं मिलता ना, इसलिए कार नहीं मिल रही जब ढोरन पान पाऊंगे। और थोड़ी खराब हो गई फिर भी। अब मिलती हूँ मैं डायरेक्ट आपसे रात में। तो यहाँ पे रात के 7 बज चुके हैं, और सब्जी का लौकी फिर से तोड़ के ले आई थी, और आज फिर से लौकी बनेगी। हरी सब्जी जब तक है तो सबसे ज़्यादा यही बनाएंगे, दाल बेसन वगैरह तो फिर ये बनता रहता है। और फिर यहाँ पे दृष्टि को खाना था पराठा, तो सब्जी की सारी तैयारी हो चुकी है। था जिनको पूड़ी नहीं खानी थी, वैसे वो 2 टाइम पूड़ी खाती हैं, पराठा खाती हैं, कभी अचार रोटी खा लेती हैं। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, पहले जब सब्जी बाद में बना लूँ, उनको भूख लग रही थी, तो यहाँ पे बस एक पराठा बना के मैं लेके जाऊँगी जल्दी जल्दी। और देखिए मम्मी बैठी हुई है दिशा को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो यहाँ वहाँ नहीं जाता कि कंकड़ उचक के आ जाते हैं फिर जल जाएं। तो इस वजह से मम्मी आगे बैठी हुई थी और दिशा को भी बैठाए हुए थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आजकल सर्दी हो रही है। आपके यहाँ कैसी सर्दी हो रही है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, मतलब ये मानिए कि मैं सुबह 8-9 बजे से ही ब्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ। उठ तो जाती हूँ सुबह, लेकिन थोड़ा सा लेट बाहर निकलती हूँ। जब तक ये सोती रहती तब तक थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, फिर मुझे थोड़ा सा अंदर रहना पड़ता है इनके साथ में, क्योंकि अगर मैं बाहर आती हूँ ना, तो इनको भी बाहर निकलना होता है। और अगर ये भी बाहर आ जाती है तो थोड़ा सा कभी हवा तो चल ही रहती है, तो कभी नुकसान नहीं हो जाए, कोई बीमार नहीं हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा फिर लेट बाहर निकलती हूँ। पहले सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा जब तक सोती रहती हूँ तो काम निपटा लेती हूँ जो मेरे बस के होते हैं जल्दी जल्दी। और अगर उठ गई तो फिर उनको तो बाहर आना ही आना है। बच्चों को सुबह 5 बजे से तो नींद खुल जाएगी और फिर बाहर ही निकलना है। मेरे बच्चे तो इतने बेकार हैं कि अंदर तो रहते ही नहीं है, नींद खुलने के बाद उनको लगता है कब हम बाहर चले जाएँ, कब हम बाहर चले जाएँ। तो बस इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठा बनाया है, और ऐसा वाला पराठा खाना था उनको, मतलब वो तिकोना पराठा ही खाती हैं। गोल अगर बना के दे दो ना रोटी वाला, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और देखिए दिशा भी आ रही है बार बार परेशान करने के लिए कि मैं डिब्बा ले लूँ, मैं रोटी बनवा लूँ, आटा निकाल लूँ। तो बस मम्मी उनको बचा रही थी कि आग से दूर रहें। बहुत ही दूर बैठी हुई हैं, और थोड़ा यहीं पे सब लोग चूल्हा के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि शाम को सभी लोग फ्री हो जाते हैं एक साथ बैठ के। क्योंकि अगर किचन में बनाओ तो किचन में थोड़ी सी कम जगह है, तो सब लोग बैठ नहीं पाते हैं। तो बस यहीं पे सब लोग आग तिपते रहते हैं। दृष्टि के पापा यहाँ पे गाय लगा रहे थे, भैया जाएंगे दूध देने के लिए, और पापा अभी बाहर जो चूल्हा जल रहा वहाँ पे बैठे हुए थे। और बस तो प्लीज़ अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करिए, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करिए, मेरी आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है। थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए यहाँ पे दृष्टि का पराठा और अचार बनकर तैयार हो चुका है, और दृष्टि खा रही है।